नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स बात की जाए, टाटा पावर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। ऑल दो खबर के बारे में डिस्कस करें तो इनका एमडी का बहुत ही बड़ा बयान है। ऑल दो दोस्तों, अगर आप देखें तो आज मार्केट बंद है, लेकिन इसी बीच में आपको इसको ट्रैक करना है, क्योंकि अगर बात की जाए टाटा पावर की, तो जिस हिसाब से इनके क्यूफो के नंबर्स हैं आउटस्टैंडिंग थे, ठीक ठाक डिविडेंड बढ़ती हैं, लेकिन दोस्तों इनके नंबर्स आउटस्टैंडिंग क्यों थे, इसके पीछे वजह क्या थी? वो थी गाइस इनके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है कि आने वाले कल में जितना भी हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं, उसमें सबसे अहम भूमिका प्ले करेगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। जहाँ पे गवर्नमेंट और वर्ल्ड लीडर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज को ये बताया जा रहा है कि अगर आप इसको लेते हैं, मतलब आप इसको स्टार्ट करते हैं, तो आपको सब्सिडी दिया जाएगा, बहुत तरह का पर्क्स दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। तो इसी बीच में आने वाले कल में सोलर एनर्जी और आने वाले कल में विंड एनर्जी अपने आप में गेम चेंजर बनेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इनका जो रिन्यूएबल बिजनेस है वो कितना एक्स ग्रो कर सकता है आने वाले 5-7 साल में, इसको लेकर एक बड़ी कमेंट्री देखने को मिल रही है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो बहुत बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। टाटा पावर को अपग्रेड कर दिया गया है। इसी बीच में बेस्ट बैंक लेवल क्या होगी, और टाटा पावर को लेने का सोचते हैं, चूंकि 100 रुपये के लगभग का स्टॉक देखने को मिलता है, बहुत प्राइस हाई नहीं है, लेकिन आने वाले कल में जैसा इनका बिजनेस भविष्य है वो बहुत ही सुनहरा दिखाई पड़ता है। और दोस्तों, अगर ह्यूज ग्रोथ अगर होता है तो आप समझ नहीं सकते कि टाटा पावर का शेयर कहाँ रहेगा। तो चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, बात की जाए, ये जो आर्टिकल है 2-3 दिन पुराना है, लेकिन दोस्तों मैं इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिजनेस को समझने की कोशिश करिए। मैं चार्ट पे जाऊँगा, कंडीशन बताऊँगा। दोस्तों, टाटा पावर की बात की जाए तो हर एक फ्रंट में अच्छा काम कर रही है। अगर आप डेट का इशू देखें, अगर आप अडानी शेयर पर जाना चाहते हैं तो वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। उस कंपेरिजन में टाटा का जो शेयर है ये बहुत ही सस्ता देखने को मिलता है। तो अगर आप देखें तो इनके जो बड़े बड़े जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं दोस्तों, बात की जाए इनके मिस्टर प्रवीर सिन्हा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी हम लोग बोल सकते हैं, उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया है? टाटा पावर गोस बिग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, एक्सपेक्ट 10x ग्रोथ फॉर द सेक्टर इन 5 to 7 years। दोस्तों ये लाइक जो नंबर है ये अपने आप में बहुत बड़ी नंबर है। मैं क्या बताऊं, अगर कोई सेक्टर आने वाले 5-7 साल में 10 गुना भागता है तो आप समझ नहीं सकते गाइस उनका प्राइस कितना भाग सकता है। अगर कोई सेक्टर 2-3 गुना भागता है तो प्राइस 5-6 गुना भागता है। तो आप समझ के चलिए कि कोई सेक्टर में अगर ग्रोथ अगर होता है, कौन से यूनिट में, उनके रिन्यूएबल एनर्जी क्लियर कर बताया गया है। क्योंकि टाटा पावर में जो इतना बड़ा गेम चेंजिंग इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, इतने बड़े बड़े जो एफ और डी पैसा लगाए हैं, वो क्यों लगाए हैं? इसलिए लगाए हैं कि टाटा पावर आने वाले कल में इस पर काम करेगी। और जिस हिसाब से भविष्य है कि हमें जो सोलर एनर्जी देखने को मिलेगी, विंड एनर्जी, तो इनका जो एक्सपेक्टेशन है इनका एमडी का, वो दोस्तों बहुत ही हाई है। 5 to 7 years में ये मानते हैं कि 10x से ग्रोथ कर सकता है। मैं बोलूँगा दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ना, अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। यस, और देख सकते हैं कि इधर पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? एस टाटा पावर गोस बिग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, द फर्म सिम्स ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द सेक्टर इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। और दोस्तों ये किनका कहना है? मिस्टर प्रवीर सिन्हा, जैसे बताया कि जो उनके एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, और किसको बोला गया है? CNBC TV18 के जो इंटरव्यू में ये बताया गया है। तो अपने आप में मैं बोलूँगा कि बहुत ही बोल्ड कमेंट्री इधर पे देखने को मिल रही है। बस इसी बीच में अगर आप देखें तो हमें जो HDFC सिक्योरिटीज़ हैं, उन्होंने भी क्या कर दिया है? अपना बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिला है। अगर आप देखें तो ये कल का ही आर्टिकल है, कल मैं रात को ही कवर करता, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ को कवर नहीं कर पाया। तो इधर पे आप देखें तो बस कल का ही था, बहुत ही लेट इवनिंग हमें देखने को मिली थी। तो वो क्या कर रहे हैं? टाटा पावर पे बहुत ही बुलिश देखने को मिल रहे हैं, और इसी की वजह से टाटा पावर को इन्होंने क्या कर दिया है? अपग्रेड किया है। और टारगेट्स की बात कीजिए तो बहुत ही अब दिखाई पड़ रहा है। इस इनके जो सोलर EPC ऑर्डर बैकलॉग है वो बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं, और 8,700 करोड़ के आसपास इनके सोलर ऑर्डर बैकलॉग की संभावना देखने को मिल रही है। और इसी बीच में HDFC सिक्योरिटीज़ की बात की जाए, टाटा पावर को उन्होंने क्या कर दिया है? 127 का टारगेट दे दिया है, जो इधर से बहुत ही अब दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों इधर पे कुछ प्रोस है तो कुछ कॉन्स भी हैं। हमें इस टारगेट के चक्कर में नहीं आना है। ऑल्दो कमेंट्री बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन फंडामेंटल में 2021 में क्या चेंजेस हमें देखने को मिला है वो देखना है, और उसके बाद डिसाइड करना है कि क्या इधर पे निवेश करना सही होगा, या फिर लिए भी हुए हैं तो रणनीति क्या होनी चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो टाटा पावर की बात की जाए शेयर प्राइस की, तो 105 के आसपास देखने को मिलता है। 115 इनके दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के उभरे हुए हैं। अगर प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो 114.50 इनके रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको तोड़ता है, इसको तोड़ने में सफल होता है, तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में टाटा पावर आपको नया हाई लगाता हुआ देखने को मिल सकता है। चूँकि प्राइस छोटा है तो इधर पे लालची नहीं बनना है, बल्कि ये देखना है कि प्राइस में दम है कि नहीं। क्योंकि इनके जो पार्ट है, कौन से पार्ट? रिन्यूअल पार्ट जो कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन दोस्तों इनके असल में जो रेवेन्यू है वो पावर और जो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उधर से हमें देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये एक मेजर गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन जो न्यूज़ है पॉजिटिव, वो क्या देखने को मिल रही है? एक तो दोस्तों इनके डेट कम हो गए हैं, दूसरा बहुत बुलिश टारगेट है, और तीसरा इनके
अंदर आने वाले टाइम में 10x की ग्रोथ हो सकती है आने वाले 5 to 7 ईयर्स में। फ्रेंड्स, बात की जाए मार्केट कैप की, 33,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। 1.5 के आसपास डिविडेंड यील्ड है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप देखें तो 18 का इंडस्ट्री पी है, इनका पी 36 के आसपास है। कॉन्सोलिडेट की बात कीजिए 29 के आसपास है। लेकिन अगर आप अडानी के शेयर्स को देखें तो भाई उनका तो पी क्या बोलूँ 10x 20x ट्रेड करता है, तो उसके कंपेरिजन में काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। इस कंपनी के सेल्स नंबर्स हमें देखने को मिल चुके हैं 2021 का। 2020 और 21 की बात की जाए तो इनके जो सेल्स है वो बढ़ चुके थे। 29,000 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 32,000 रुपीज़ इन करोड़। अगर प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट में डिक्लाइन था क्योंकि कंपनी के खर्चे बढ़े थे। खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं, तो कंपनी के ऊपर एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों है, तो कंपनी के ऊपर ह्यूज एक डेट देखने को मिलता है। इसी बीच में अगर आप देखें कंपनी के रिजर्व सरप्लस में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अभी की बात की जाए तो कंपनी बहुत ही कैश रिच हो गई है। 33,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप और 22,000 करोड़ का इनके पास रिजर्व सरप्लस बहुत ही बड़ी बात होती है। आरओई की बात की जाए उतने प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे बताया कि पावर का थोड़ा आरओई कम होता है जनरेशन, लेकिन जैसे बताया कि जो इनके सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी वो बढ़ सकते हैं, जिसके दौरान आने वाले कल में रेवेन्यू बढ़ सकता है और इनकी इक्विटी इनके बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो 5 के आरओई है, विच इज नॉट सो प्लेजेंट। लेकिन जो अदर फंडामेंटल्स वो देखना इंपॉर्टेंट। करंट रेशियो 0.84 के आसपास इनको मिलते हैं। और डेट की बात की जाए 2.47 से कितना हो चुका है 1.72। और कंपनी फंड रेस भी करती है अपने एक्सपेंशन के प्लान को लेकर, तो कंपनी का डेट कम हो रहा है बहुत तेजी से। इस बात को आप गौर करिएगा। इस प्रोमोटर के बारे में डिस्कस करें तो मेजोरिटी तो स्टेक लेकर रखे हैं, पब्लिक के पास भी अच्छा स्टेक है। लेकिन अगर आप देखें तो अभी की बात की जाए तो जो अनप्लेज कितना कर लिया है 1.19। और अभी की बात की जाए टोटल इनके जो शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट में 1.4% प्लेस की समस्या है, जो पहले से बहुत कम हो चुके थे। पहले कितने थे 3 के ऊपर, अभी कम देखने को मिल रहे हैं। प्रोमोटर्स के बारे में डिस्कस करें तो उनका जो रिमेनिंग स्टेक है अनचेंज्ड है। लेकिन एफआईएस ने और एफपीआईएस ने और डीआई से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है। वैसे अगर आप देखें प्रोमोटर के होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ 47% के आसपास इनको मिलता है। एफआईएस की बात की जाए तो 0.2% कम कर लिए हैं, बहुत ही माइनर से स्टेक। लेकिन डीआईएस ने हेवी प्रॉफिट बुकिंग किया है। अगर आप देखें तो इसमें रिटेल की जो एंट्री है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस 1 मंथ के चार्ट में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा तेजी हमें देखने को मिली थी। इधर पे कंटिन्यूसली एक फॉल था और स्टॉक इफ नॉट रॉन्ग 27 के लो के बाद बहुत तेजी से हाई लगाया था 114 के आसपास। तकरीबन आप देखें तो 4 टाइम्स बढ़ चुका था। तो मेरे हिसाब से अगर आप मंथली चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बुलिश कंडीशन देखने को मिल रही है। RSI 70 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से जो इनके बेस्ट आइडियल प्राइस हो सकते हैं वो है दोस्तों इनका जो वीक है ना, इधर पे दोस्तों मैं इसको 1 डे के चार्ट में दिखाऊं तो आपको बेटर समझ में आएगा। इस बिलो 100 इनके सही प्राइस हमें देखने को मिलते हैं। इनका जो लो था पिछले कुछ समय से 95 96, ये इनके अल्टीमेट आइडियल एंट्री हो सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर इसको नया ऑल टाइम हाई लगाना है तो एक डिप मारना जरूर चाहिए, उसके बाद ये अपने ऑल टाइम हाई को लगा सकते हैं। तो इधर पे इस वीडियो को बनाने का अर्थात मतलब यही होता है कि टाटा पावर का जो भविष्य है वो बहुत ही सुनहरा दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोग बुलिश हैं और इनके जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो इधर पे अगर आप देखें तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। अब ऐसा नहीं कि इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छे हैं तो आप HUL को बेच के, रिलायंस को बेच के, HDFC बैंक को बेच के इसको खरीद लें या फिर उनके लिए पैसा रखें तो इधर पर निवेश करते नहीं दोस्तों। अपनी एलोकेशन सही करिएगा। कंपनी छोटी है, ग्रोथ है ऑफकोर्स, तो हर एक क्वार्टर में जैसे जैसे परफॉर्मेंस सही हो रहे हैं वैसे वैसे धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करिए। मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और जिस हिसाब से कंपनी का फ्यूचर मॉडल है और उनके अगर 10x ग्रोथ सही में हो जाते हैं तो अब बिलीव नहीं कर पाइएगा इनके प्राइस कहाँ देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से 115 का लेवल तोड़ेगा तो ही आपको आने वाले कल में एक तेजी की उम्मीद देखने को मिल सकती है। आप देखें तो 1 डे के चार्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है, तो एक डिप आता है तो उधर पे एंट्री कर सकते हैं। लीव में तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेडर लोग के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इन्वेस्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपके पास एटलीस्ट 5 से 7 साल का समय है, जो इनका प्रोजेक्शन है कि इनमें इनके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में इतना ग्रोथ होगा तो ही हाथ डालिएगा, वरना भाई अवॉइड करिए। बिकॉज इसमें पेशेंस टेस्ट होगा। ऑलरेडी स्टॉक बहुत रन अप हो गया है और मुझे अभी भी लगता है कि स्टॉक के प्राइस में एक डिप जरूर आना चाहिए। 95 90 इसके अल्टीमेट एक एंट्री लेवल हो सकते हैं। ऑल्दो 100 का सपोर्ट लेवल काम कर सकता है। तो कभी निफ्टी लाल अगर होता है तो फटाक से डिप मारेगा और चला जाएगा। तो अपना चाहे तो जीटीटी लगा सकते हैं 95 92 इस तरह लेवल पे। और कभी मिलता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी उठा लीजिएगा 10 15 20, और ऐसे करके हर एक साल या फिर हर एक 6 महीना में अगर आप देखें कि अच्छी न्यूज़ आ रही है, अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस सही हो रहा है। बिकॉज इनके ऊपर एक बहुत बड़ा डेट है, इस बात को मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन और लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है। आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं और चाहें तो पोर्टफोलियो में थोड़ा सा जगह ऐसे कंपनी पर रिस्क ले सकते हैं। ऐसी मेरी आपको सलाह होगी। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थे, न्यूज़ क्या आते हैं और इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।